देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बैकाल झील के किनारे बीके सदस्यों की अनोखी शिव साधना। यदि व्यक्ति को सच्चा सुख और आनंद चाहिए तो उसके लिए प्रकृति और व्यक्ति दोनों का संपूर्ण सत्वप्रधान होना जरूरी है। यह सब कुछ निर्भर करता है मनुष्य की सोच पर। इस लक्ष्य के लिए विदेशी मूल के लोग मेडिटेशन और ध्यान पर काफी समय व्यतीत करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रशिया में जुड़े लोग भी इस पर काफी फोकस रखते हैं। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े सदस्य ध्यान साधना करने सुप्रसिद्ध बैकाल झील के किनारे रिट्रीट करने पहुंचे, जहां 7 दिवसीय इस रिट्रीट में अमृत वेले से लेकर पूरे दिन और रात की दिनचर्या बिल्कुल इको थी। इकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी रिट्रीट एक बार फिर यहाँ सफलतापूर्वक आयोजित की गई। प्रतिभागी ध्यान, अध्ययन और आत्म विकास का आनंद लेने के लिए सुंदर गांव में मनोरंजन शिविर में एकत्रित हुए, जो उस स्थान पर स्थित है जहां बैकाल झील से अंगारा नदी बहती है। वे आसपास की प्रकृति से भी परिचित हुए और उन्होंने गहरी शांति में ताजी हवा में किनारे पर अमृतवेला और राजयोग ध्यान किया। रूस के बैकाल झील पर रिट्रीट पहले से ही एक अच्छी परंपरा बन गई है। इस खास अवसर पर मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय के निर्देशन में ध्यान साधना, राजयोग, ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा, व्यवहारिक ज्ञान, सेमिनार, टीम वर्क सब कुछ शामिल था। रिट्रीट में बीके सदस्यों समेत कई वीआईपी गेस्ट भी आमंत्रित थे, जिन्होंने परमात्मा शिव के साथ साधना करने का विचित्र अनुभव किया। सागर के किनारे वेरावल में बनकर तैयार हुआ आत्मचिंतन भवन। सोमनाथ के करीब वेरावल में सुंदर वातावरण में आत्मचिंतन भवन का उद्घाटन किया गया। गुजरात मूल की अमेरिका प्रशासनिक अधिकारी रही तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में टेक्सास की निदेशिका बीके डॉक्टर हंसा रावल के कर कमलों से शुभारंभ किया गया। प्रकृति की वादियों में स्थित इस सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण, ह्यूस्टन से बीके मार्क, ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर निरंजन, इंजीनियर बीके बद्री समेत कई लोगों की मौजूदगी में फीता काटकर आम जन के लिए यह भवन खोल दिया गया। 2 मंजिला बने यह सेवा केंद्र सागर के किनारे तथा सोमनाथ में बने शिव दर्शन म्यूजियम के समीप है। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष के समापन और स्थापना दिवस के कार्यक्रम के निमंत्रण पर जम्मू बनतलाब राजेंद्र नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर सनातन धर्म का वास्तविक परिचय दिया गया और कहा कि मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण तब होगा जब हम सबके बीच वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख यूटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विभाग संगठन मंत्री कुलदीप जी, दुर्गा वाहिनी संयोजिका वंदना भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया गया। भारत में भगवान आते हैं, भारत एक अविनाशी खंड है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। ये हमारे शास्त्रों में भी गायन है। भारत के अंदर ही भगवान आते हैं, भारत में ही देवी देवताएं वास करते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित टीपी नगर सेवा केंद्र द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर केसी देवनाथ, स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मणी, जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी का यही कहना था कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमें दूसरों का जीवन बचाने का भी अवसर मिलता है। मुख्य रूप से आमंत्रित 40 बार रक्तदान कर चुके संजय जोशी ने कहा कि रक्तदान से दुआएं मिलती हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। लगभग 30 लोगों ने इस अवसर पर रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को संस्था की ओर से प्रोत्साहन के रूप में प्रमाण पत्र भेंट किया गया। इतने सारे मेडिसिन इंजेक्शन देने के बाद भी एक ब्लड की जरूरत पड़ जाता है। डॉक्टर इमीडिएटली बोलते हैं ब्लड जुगाड़ करिए, नहीं तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, और ब्लड मिलता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उस आत्मा से कितना दुआ मिलता होगा जिसने ब्लड देता है। तो ये महादान है। ब्लड दान बहुत ही पुण्य का काम है। जब भी कहीं पे भी शिविर लगता है, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी देता हूँ और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी देता हूँ, लेकिन ब्लड डोनेट करने में कोई नुकसान नहीं, उल्टा ब्लड स्वस्थ होता है हमारा, ये मैं कहूँगा। आप लोग भी दीजिए, कोई डर की बात नहीं है। बाकी लोग को भी आप प्रेरित कीजिए इस चीज़ के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो वो दिन आज आया है, शुभ घड़ी, जो कितनी आत्माओं के
जान को बचाएगा और उनसे दुआएं लेने के जो दान देंगे रक्तदान, उन्हें अनजान में ही कितनी दुआएं मिलेंगी, कितनी आशीर्वादें मिलेंगी। कमाना तो जिंदगी भर होता है, लेकिन जीवन में दुआएं लेना बड़ा कठिन होता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शिक्षकों के लिए विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। संस्था के शिक्षाविद प्रभाग द्वारा शिक्षक समृद्ध एवं सशक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक विषय पर हुए इस सम्मेलन में संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर शारदा प्रसाद त्रिपाठी, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एस.के. सिन्हा, साईं बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, सरस्वती ज्ञान महाविद्यालय बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर श्रद्धा मिश्रा, स्थानीय प्रभारी बीके विद्या समेत कई विशिष्ट लोगों ने अपने विचार रखे। आप 2 दूनी 5 नहीं पढ़ा सकते जी, आपको 2 दूनी 4 ही पढ़ाना होगा। आप 40 मिनट, जो सत्य है ईश्वर उसके साथ में है। अगर आप सत्य पढ़ा रहे हैं 40 मिनट, तो आप अकेले नहीं हैं, ये प्रकृति आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में। जहां तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो सबसे पहले बच्चों से बोलता हूं मेरे साथ आई कांटेक्ट करो, बातें करो। क्लास में घूमते रहता हूं, इधर से उधर से चारों तरफ घूम गया, 100 बच्चे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सबके तरफ इधर से सब बच्चों से एक से रूबरू हुआ। मेरे आंखों में देखो, मैं तुम्हारे आंख में देख रहा हूं। डर नहीं होना चाहिए, लेकिन आदर सम्मान होना चाहिए, ये जरूरी है। नादान परिंदों को बाज बनाता हूं मैं, नादान परिंदों को बाज बनाता हूं मैं, नन्हे फरिश्तों को इंसान बनाता हूं मैं, खुद जलकर ज्ञान की प्रकाश फैलाता हूं मैं, और सुंदर सूर बनने के लिए साज बनाता हूं मैं। अरे चाहे कोई बना ले चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो मिट्टी के लौंदों से इंसान बनाता हूं मैं। जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो वो गुण हमारे अंदर नहीं आ सकते। आध्यात्मिकता से ही वो गुण का विकास हमारे जीवन में होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ही है स्वयं को पहचानना, उस परम पिता परमात्मा को पहचानना, उनके साथ संबंध जोड़ना और उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना। यही वास्तव में आध्यात्मिकता है। इस कार्यक्रम में बीके बसमती ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय को रोचक ढंग से विस्तार पूर्वक बताया एवं परम शिक्षक की शिक्षाओं का भी वर्णन किया। वहीं सभी अतिथियों को शॉल, श्रीफल, ईश्वरीय सौगात एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। पटना सिटी पंचवटी कॉलोनी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के अंतर्गत स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रामनाथ ने सभी बीके भाई बहनों की ज्ञान योग की पालना की, राजयोग की गहराइयों से सभी को मार्गदर्शित किया एवं अनुभूति भी कराई। इस कार्यक्रम में पटना साहिब स्थित श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारे का भी अवलोकन किया। गुरुद्वारे में अधीक्षक दलजीत सिंह के द्वारा भी सम्मान किया गया तथा सेवा केंद्र की ओर से उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।